दूसरी बात में कहा है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तो पूर्णता प्राप्त करना, और ये सचमुच में बहुत ही यहाँ धीरे धीरे बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म उसमें जो अपना लिखान किया है ग्रंथ में, बहुत ही सटीक और अच्छे शब्द लिए बुद्ध के और धम्म समझने की कोशिश की। और एक बोधिसत्व ही ये कार्य कर सकता है। पूर्णता की ओर जाने के लिए बोधिसत्व निर्माण करना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ बोधिसत्व का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसीलिए धम्म आगे बढ़ाने का कार्य बोधिसत्व का यहाँ से शुरू होता है। और बुद्ध भी कहते हैं कि चरत भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय देव मनुष्यानं देशते भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्योसन कल्याण सात सब व्यंजनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं प्रकाशित। ये जो एक मंत्र, एक जो घोष वाक्य दिया है बुद्ध ने कि बोधिसत्व के लिए एक प्रकार का ऐलान है, आह्वान है कि अब तुम निकल पड़ो धम्म प्रचार के लिए। अब तुम सक्षम हो गए हो, धम्म का प्रचार कर सकते हो। और इस प्रकार बुद्ध ने ये जो राजगृह के गुरुदकट पर्वत पर ले जाकर बोधिसत्व यान की शिक्षा दी थी और यहाँ उनको सक्षम किया। बोधिसत्व किसको कहते हैं और बोधिसत्व का काम क्या है, तो उनको यहाँ शिक्षित करने के समय पहले उन्होंने कहा कि जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त करना है। जीवन की पूर्णता अर्थात पूर्णता किसको कहते हैं कि जो चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति, ये दो बातें उन्हें महत्वपूर्ण बताई। तो चित्त विमुक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक गाथा कहती है, उसमें गाथा में कहते हैं कि चित्त जब तक मुक्त नहीं होता, क्या कहते हैं हम लोग उसमें पहले जो गाथा कहते हैं अपना जो अपना धम्म पालन में कहते हैं कि सचित्त परियोदपनं ये तंग बुद्धानं शासन। बुद्ध का यही शासन है, बुद्ध की यही नीति है, यही धम्म है बुद्ध का। कौन सा? ये चित्त की शुद्धि करना। आगे क्या कहते हैं? चित्त वग्ग में कहते हैं चित्त तत्राभिरति मिच्छय हित्वा कामे अकिंचनो। चित्त को अगर शुद्ध करना है, क्या कहते हैं, चित्त विमुक्ति की तरफ जाना है, तब पूर्णता प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने कहा कि तीन प्रकार की पूर्णत्व की हमें बातें होनी चाहिए। तीन प्रकार की पूर्णता, पहली है काया की, दूसरी है वाणी की और तीसरी है मन की। तो मन की जो पूर्णता प्राप्त करते उसके लिए चित्त पर उन्होंने जोर दिया। और चित्त में क्या कहते हैं? कहते तत्राभिरति मिच्छेय हित्वा कामे अकिंचनो परियोदप्येय अत्तानं चित्त क्लेशे ही पंडितो। अर्थात जो चित्त का मैल है, चित्त के जो क्लेश है, क्लेश माने मैल, चित्त पे बैठा हुआ मैल, इसको जो शुद्ध करता है और इसको ही पंडित कहा गया है, इसी को विद्वान कहा गया है, जो अपने चित्त के मैल को साफ करता है, दूर करता है। इस प्रकार एक सोनार सोने को प्योर बनाता है, उसके ऊपर ठोके मार मार के, चोट मार मार के, है ना, अनुपुब्बे न मेघावी थोकंग ठाकंग खने खने। क्या कहते हैं? मलवग में क्या कहते हैं बुद्ध धम्मपद में? कहते हैं उसमें कि अनुपुब्बेन, है ना, मेघा थोकंग ठाकंग खने खने कम्मारो रजतस्य निधम्म मलमत्तनो। तो जिस प्रकार एक सोनार, कमार माने सोनार, और जिस प्रकार सोनार वो सोने को गर्म करता है और उसको धीरे धीरे ठोके मारते रहता है, चोट करते रहता है, फिर गर्म करता है, फिर ठोके मारते रहता है, चोट करते रहता है हथौड़ी से, छोटे हथौड़ी से, और उसको सोने को प्योर कुंदन बना देता है, प्योर सोना बना देता है। इसी प्रकार हमें चित्त को क्या कहते हैं? यहाँ चित्त को क्या कहते हैं? हमें चित्त को भी ऐसा ही साफ करना चाहिए। क्योंकि सोना अगर हम खरीदने जाते हैं तो हमें तो ऊपर सोना ही दिखाई देता, हमें तो पता ही नहीं चलता उसमें कचरा है कि क्या है।
लेकिन सोनार को दिखाई देता है, वो साफ करता है, उसमें कचरा निकाल देता है। तो इसी प्रकार जब विद्वान कोई पंडित होता है तो क्या कहता है, पंडित वहां पहले क्या कहता है, उसके ऊपर, चित्त के ऊपर जो मैल है उसको दूर करता है, और जब तक दूर नहीं करता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ क्या कहते हैं बुद्ध, हित्वा कामे अकिंचनो, अकिंचन, किंचन माने आसक्ति, किंचन माने जो भी परिग्रह करना, जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी इस संसार में दिखाई देता है। तो हमारी, अगर हम बाजार में निकलते, और जब हम बाजार में निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लो वो लो वो लो, हम बाजार पूरा खरीदना चाहते हैं। हाँ, सब सारे सामान रहता है कि ये खरीदी, ये खरीदी करूँ, कि ये खरीदी करूँ, और वो खरीदते, तो वो हमारा मन वहां डावाडोल हो जाता है ना। तो यहाँ बाजार में जो चीजें दिखाई देती, लेकिन यहाँ क्या किंचन उसको कहा गया कि मन होना, किसी भी चीज को लेने की इच्छा होना, परिग्रह करना अर्थात खरीदना या अपना हासिल करना, जो भी चीज दिखी। लेकिन अकिंचनो, अकिंचनो का अर्थात परिग्रह नहीं करना, फिर चाहे कितनी भी सुंदर चीजें बाजार में हो, कहीं भी हो, तो उसके अधीन नहीं होता। वो उसकी सच्चाई जानता है कि ये अनित्य है, ये नष्ट होने वाली है, और ये मुझे उपयोगी की है कि नहीं है, वो चिंतन करता है और उसका परिग्रह नहीं करता। तो उसको कहते हित्वा कामे अकिंचनो। क्या कहते पहले, तत्राभिरतिमिच्छय, तत्र मैंने जहां वहां, जहां वहां, मिच्छय मैंने इच्छा, वासना, जो हमारी इच्छाएं वासनाएं तृष्णा जिसको हम कहते हैं, वो हमें लगी रहती है, उसमें रमन करने वाले हम अभिरति, हम अभिरत है उसमें, अर्थात हम रमन करने वाले हैं उसमें। लेकिन जो मेधावी पंडित होता है वो उसको देखता है और उसका परिग्रह नहीं करता। तो उसको कहते हैं परियोदप्यनो, परियोदप्य, जो अकुशल जो बातें हैं चित्त के ऊपर, चित्त क्लेश से ही पंडित हो। तो चित्त के जो छोटे छोटे दिखाई नहीं देते, जो क्लेश जिसको कहते हैं, जो मल है, जो मैला है, उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन पंडित क्या करता है, परियोदपे उसको शुद्ध करता है। पंडित अर्थात विद्वान जो होता है वो देखता है कि चित्त में कौन सा मल है। तो चित्त के मल को कहा है राग, द्वेष और मोह। और ये जब राग, द्वेष, मोह, ये चित्त के क्लेश है, ये चित्त के मैल है, और इसको वो शुद्ध करता है तो वो चित्त विमुक्ति कहलाता है। चित्त से विमुक्ति करने, अर्थात चित्त विमुक्ति का नाम यह है कि वो राग, द्वेष और मोह को, तो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए मन की पूर्णता प्राप्त कैसे होती है, कि वो अपने राग को देखता है, द्वेष को देखता है और मोह को देखता है, और उसको कार्य करता है उसके ऊपर, और वो चित्त विमुक्ति कहा गया है। तो राग, तो हमें पता नहीं चलता, राग का अर्थ होता है लोभ। राग अर्थात बहुत ही ये शब्द बहुत ही गहरा शब्द है। इसका अर्थ अर्थात आकर्षण कहते हैं इसको, आकर्षण। ये दिखाई नहीं देता, ऊपरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आकर्षित होता है। कोई भी हमारा, जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं तो कोई भी चीज हमें अच्छी पसंद होती है तो मन उसको क्या कहता है, ले लो ले लो, लेकिन वो लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन उसका मन होता है कि ये अच्छी चीज है, मुझे प्यारी है, इसको मेरे को हासिल करना है, तो उसके प्रति वो आकर्षित होता है, और इसीलिए वो राग दिखाई नहीं देता। तो राग ये लोग, जिसको हम कृष्णा कहते हैं, जिसको हम आसक्ति कहते हैं, जिसको हम आकर्षण कहते हैं, जिसको हम लालसा कहते हैं, जिसको हम लालच कहते हैं, और जिसको हम हावरेपन कहते हैं, बहुत सारे इनके नाम है इस राग के। तो ये कहना इनके प्रकार है। और इसी के कारण अगर कोई चीज हमें हासिल नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, हमें द्वेष आता है। तो ये जो लोभ है, लोभ से ही हम देश की तरफ चले जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम देश की तरफ कैसे गए, हमें गुस्सा कैसे आया, हम क्रोध में कैसे आ गए, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन कैसा आ गया, अगर कोई चीज हमें हासिल नहीं होती। तो उदाहरण के लिए राग, उसको हम ये कहते हैं, राग किसको मतलब समझाने की कोशिश करते हैं हम, कि राग किसको कहते हैं। तो जैसे कि आप अभी रास्ते से जा रहे, अभी रास्ते जा रहे, और आप उधर से रास्ते से आते घर की तरफ आ रहे हो, तो आपकी पत्नी किसी आदमी के साथ बात करते दिखी,
तो आपको लगता है अरे मेरी पत्नी और ये आदमी को मैं जानता नहीं, तो आपके अंदर वो राग निर्माण हो गया। क्या हो गया? आकर्षण हो गया और द्वेष निर्माण हो गया, क्योंकि ये पत्नी है और ये पत्नी ने दूसरे पुरुष के साथ बात नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं जानता उसको। तो ये जो आकर्षण है, राग माने आकर्षण है, ये आसक्ति है पत्नी के प्रति, तो वो आसक्ति से ही द्वेष निर्माण होता है कि इसने दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहिए, और ये दिखाई नहीं देता है। फिर घर में आता है तो पत्नी को एकदम बोल नहीं सकता, मन में है द्वेष आ गया, क्योंकि पत्नी के प्रति आकर्षण है ना, मेरे पत्नी ने किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए, ये उनका उद्देश्य रहता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसलिए नहीं बोल सकता। उनको फिर क्या बोल नहीं सकता, लेकिन मन में रहता कि कैसा करूं कैसा करूं, और फिर वो गुस्से के मारे चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर ताना मारने चालू करता है, फिर इधर उधर के अनाप शनाप बातें करके इनके प्रकार बात रहती वो, लेकिन झगड़ा दूसरे रास्ते से शुरू हो जाता है और कलह हो जाता है। और वो जो बात रहती है वो स्पष्ट आकर बोल दे, भाई ये कौन है, हो सकता है उनका भाई, हो सकता है चचेरा भाई, हो सकता है मौसी का भाई, हो सकता है, लेकिन उसने मन में रख दिया। और ये आकर्षण, ये राग जो है, आकर्षण क्योंकि पत्नी के प्रति आकर्षण है, क्योंकि इसने पति के प्रति आकर्षण है, तो मुझे मुझे इसने किसी से बात नहीं करना चाहिए, मेरे बगैर मेरे पूछे बगैर। तो एक अधिकार, एक अहंकार, ये निर्माण होता है और ये देश निर्माण होता है, और इसी कारण लोभ से हम देश की तरफ जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं यहाँ कि तत्राभिरति, कैसा देश आता है, किधर से आता है, कहां से आता है, आपको पता नहीं चलता है। तत्राभिरति, इतने रमन हो जाते उसमें, इतने रममान हो जाते हैं कि आप भूल जाते कि मैं क्यों देश किया हूं, आप भूल जाते कि मेरा क्रोध कहां से आया, क्योंकि आपके मन में रहती वो बात गड़ी, लेकिन आप ओपन नहीं करना चाहते। और कौन कुछ कुछ लोग तो और इतने दिन रखते और फिर लावा फूट कर तो कभी कभी मर्डर भी कर लेते, इतना वो अगर बातें हो जाती है। लेकिन वो अगर आदमी ने पूछा रहता भाई ये कौन है, तो उन्होंने बताया मेरे मौसी का लड़का है, भाई अचानक आ गया था मिलने, तो मैं उनको रुकने के लिए बोल रही थी, वो नहीं नहीं मेरे को ड्यूटी है जाना है, अगर वो साफ साफ बता देती तो शंका निकल जाती, कुछ शंका में नहीं पड़ता। लेकिन आदमी ऐसा है कि वो दिखाना भी नहीं चाहता, और यहाँ से फिर कलह शुरू हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं क्या कि ये जो लोभ है, ये कहां से कहां तक ले जाता है, इसको क्या है, चित्त का मैल। चित्त एक जग बड़ा बड़ा गुस्सा अगर आ गया, भाई तुम ऐसा है तो ठीक हो जाओगे, लेकिन अंदर अगर आप अगर उसको पूरे छुपा कर रखे, जिसको हम अगले बार में क्या कहते हैं उसको, प्रदास उपनाह करते, उपनाह कहते हैं हम लोग को। तो इस प्रकार ये जो क्रोध हमारा है, ये कहाँ से निर्माण होता है, और ये क्रोध और लोभ, ये जो दोनों होते हैं, इसका कारण क्या है, तो अज्ञान है, क्योंकि अज्ञानता है, हम स्पष्टता नहीं है, हम भ्रम में संभ्रम में है, अज्ञान यानी संभ्रम में रहते हम। और ये संभ्रम, ये अज्ञान, हाँ, ये विपर्यास जिसको हम कहते हैं, इसको कि ये हम लोग एकदम कौन से दृष्टि में चले जाते, मिथ्या धारणा में चले जाते, मिथ्या दृष्टि में चले जाते, और हम उसमें धीरे 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 अज्ञानता में ये राग और देश को समझ नहीं पाते, और फिर हम कहते कि नहीं मैं तो बहुत समझदार हूं, और ये है चित्त के क्लेश, इसको कहते हैं चित्त क्लेश। इसलिए क्या कहते हैं बुद्ध दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परियोदप्तेय अत्तानो, कहते अत्तानो में अत्त माने स्वयं, ये स्वयं ने तुमने निर्माण किया है लोग, स्वयं तुमने निर्माण किया है देश, और स्वयं ही तुम ये निर्माण किए हुए देश और लोभ को अगर शुद्ध नहीं करोगे, तो फिर आप और अज्ञानता की ओर चले जाओगे और आप बर्बाद हो जाओगे। और क्या कहते फिर यहाँ, परियोदप्य, शुद्ध करो, परियोदप्प माने दप्पे न बोलते परियोदपनं, हाँ ये तंग बुद्धान शासन कहते ना, इसी तरह ये शब्द परियोदप्य माने शुद्ध करना, अपने चित्त को शुद्ध करो, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा, अत्तानंग, अर्थात तुम्हें स्वयं के चित्त को दूर करना है, और इसलिए परियोदप्य, और क्या कहते चित्त क्लेश ही पंडित हो। और इस प्रकार उसको मैं विद्वान कहता हूं कि अपने चित्त को समझकर, अपने चित्त के ऊपर पड़े हुए मैल को, चित्त की गंदगी को अगर कोई समझता है तो वो बुद्धिमान, वो पंडित है, समझकर उसको शुद्ध करता है। और इसीलिए चित्त विशुद्धि जिसको हम कहते हैं चित्त विमुक्ति कहते हैं,
हमें चित्त विमुक्ति हमारी होनी चाहिए। और फिर चित्त विमुक्ति बाद में धीरे से हम जाते हैं प्रज्ञा विमुक्ति की तरफ। प्रज्ञा विमुक्ति में आता है दृष्टि। दृष्टि माने हमारे बहुत अनेक प्रकार की दृष्टियां है। बुद्ध ने तो 62 प्रकार की दृष्टियां बताई। हम कोई ना कोई दृष्टि के शिकार हो जाते हैं, तो हम अर्थात कोई ना कोई गलत धारणा में फंस जाते हैं। और गलत धारणा में फंसना अर्थात गलत दृष्टि में फंसना, और फिर ये प्रज्ञा कहाँ से निर्माण होगी? फिर अगर हमारी चित्त विमुक्ति जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी प्रज्ञा विमुक्ति भी महत्वपूर्ण है। चित्त शुद्ध करेंगे, लेकिन किस लिए कर रहे? अगर उद्देश्य नहीं है आपके सामने, कोई कहेगा कि भैया आपको जाओ गंगा स्नान करो, ये दृष्टि है, ये एक मिथ्या दृष्टि आपके अंदर, ये धारणा गलत बैठ जाती है और उसको धर्म समझते हैं हम कि गंगा स्नान करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। तो ये प्रज्ञा है कि अज्ञान है? तो अज्ञानता के बाहर निकलने के लिए क्या है? हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। और इसीलिए चित्त विमुक्ति के लिए हम जो राग और देश को पकड़ लेते हैं, तो वैसा यह अज्ञान को भी पकड़ना है। ये प्रज्ञा विमुक्ति की तरफ ले जाती है। और ये अज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। इसमें 5 बातें रहती है। सत्य दृष्टि होती है, अंतर्ग्रह दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि होती है, दृष्टि परामर्श होता है और सिलवत परामर्श होता है। ये 5 बातों के हम शिकार हो जाते हैं। और प्रज्ञा विमुक्ति कहाँ होगी फिर? जैसा उदाहरण दिया मैं, गंगा स्नान, गंगा कहने, और बहुत सारी बातें हैं कि हम अभी पितर पक्ष आने वाला है, तो पितर पक्ष आ गया तो उसमें फिर हम हमारे जो मरे हुए जो कहते पूर्वज है, तो उनको खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। खाते हम लोग, लेकिन उसको बुलाते हैं। ये दृष्टि कौन सी है? ये ऐसे हमारी दृष्टि में हम फंसे हुए हैं। हम ऐसी मिथ्या धारणा में अपना जीवन बर्बाद करते हैं और इसको हम हल्के से नहीं लेते। जैसे कि कोई अगर है पूजा करना है, हवन करना है, पहले क्या करते थे? हवन करते थे। अगर हवन करते थे तो हवन में क्या करते थे? शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए? हमारे घर में कोई बला ना है, हमारे घर में कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी घर में शादी है तो वो हवन करते थे, यज्ञ करते थे कि हमारे घर में बच्चे सुखी रहे, आनंदित रहे और उनका भविष्य मंगलमय हो, इसलिए हम हवन करते थे। और उससे होता था क्या? क्योंकि वो तो कि एक जिसने भी हवन किया उसके घर में तो लड़ाई झगड़ा ही होता था। उनके घर में कोई ऐसा घर बताइए, आज तक भी कोई ऐसा घर है कि शादी के समय अगर हम बहुत अच्छा पवित्र बनने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो अब वो हवन छोड़ दिया हमने, एक को छोड़ दिया, तो हमने इधर पूजा परितान करना शुरू कर देते। तो इसमें क्यों करते? हमारा जो मकसद रहता है वो रहता है कि हमारे घर में सुख शांति। यही गलत है। ये दृष्टि है, इसको पकड़ना है हमें। ये दृष्टि बहुत खतरनाक। हमारे मन में ऐसा लगता है कि पूजा पाठ क्यों करना चाहिए? हमारे घर में विधायक वातावरण निर्माण होने के लिए, हमारे घर में पंचशील का आचरण करने के लिए, हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ जाने के लिए, हम शुद्ध आचरण की तरफ जाने के लिए हम अगर पूजा करते हैं, उन बुद्ध पुरुषों का गुणगान करते हैं, बाबा साहब का गुणगान करते हैं, भंते जी का गुणगान करते हैं कि उन्होंने क्या दिया, अनागरिक धर्मपाल ने क्या दिया। तो ये अगर इन महापुरुषों की जो हम याद करते हैं और उनके गुणों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो पूजा ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए। तो लेकिन उद्देश्य अगर दूसरा रहा तो वो दृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि में, हम मिथ्या धारणा में चले जाते हैं। और इसीलिए पहले हवन करते थे, अब हम पूजा करते हैं, तो क्या फर्क है? उसको कहते हैं ना कि वो फूल कहता है कि चमन बदल गया और पंछी कहता है कि गगन बदल गया है। फूल कहता है चमन बदल गया है और पंछी कहता है कि गगन बदल गया है, मगर स्मशान घाट की खामोशी आज भी कहती है लाश वही पुरानी है, मात्र कफन बदल गया है। तो यह हाल है हमारा। कफन बदलने के चक्कर में हम रहते हैं। और हमें क्या कहते हैं, वो आजकल जो दारू की बाटल होती ना, तो उसमें अगर वो पहले विदेशी अपने पहले घरेलू दारू जिसको कहते हैं कि अपना देशी दारू, अब उसका लेबल बदल दो और उसको लेबल लगा दो विक्की रम, तो वो लेबल बदलने का काम किया हमने। धर्म बदलना मैंने लेबल बदलना। दारू तो वही है, शराब तो वही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हवन करते थे, नहीं करते नहीं, हम हवन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
तो आखिर हमारा उद्देश्य अगर है शांति, चित्त की शांति, आत्मा की शांति, तो हम जहाँ के वही है। और इसीलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो धम्म कहते हैं प्रज्ञा विमुक्ति के जाने के लिए हमारे अंदर जो है प्रज्ञा विमुक्ति की तरफ जाना है, तो हमें दृष्टि को देखना पड़ेगा। हमारे अंदर कितनी प्रकार की दृष्टियां है। हम मिथ्या दृष्टि में है क्या, हम गलत धारणा में है क्या, हम दृष्टि पर शाश्वतवादी है क्या, हम उच्छेदवादी है क्या, अंतर्दृष्टि दृष्टि में हम शाश्वतवादी है या हम उच्छेदवादी है। तो इसीलिए बाबा साहब ने हमें इन प्रज्ञा विमुक्ति के लिए, हमें इस प्रज्ञा विमुक्ति के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है। और उस 22 प्रतिज्ञा में 8 प्रतिज्ञा जो दी है वो प्रज्ञा विमुक्ति के लिए दी है, लेकिन हमें समझ आएगी तब। तो 8 प्रतिज्ञा जो है पहली, ये प्रज्ञा विमुक्ति की तरफ ले जाती है। और हमें इसलिए ये जो कचरा है, ये जो हमारे ब्रेन में कचरा है, उसको वॉश करना पड़ेगा, निकाल कर फेंकना पड़ेगा। और जब हम इस कचरे को फेंक देते हैं तो चित्त विमुक्ति, फिर उसके बाद में तो जो चित्त विमुक्ति शुरू होती वहां कहां से, 13, 14, 15, 16, 17, ये जो 5 जो प्रतिज्ञा के रूप में दिए है बाबा साहब ने, ये तत्व तो है, ये तो शील है, लेकिन बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञा के तौर पर दिया है कि कहते प्रतिज्ञा ज्यादा अपील करती है। हाँ, तब तो थोड़ा सा भला ही नहीं समझ में आया, शील भला ही नहीं समझ में आया, लेकिन प्रतिज्ञा समझ में जाती। और इसलिए बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञा के रूप में हमें प्रज्ञा विमुक्ति की तरफ ले जाने की कोशिश की। और फिर उसके बाद में फिर और आगे 18, 19, 20 अगर आप देखेंगे तो वो हमें शील समाधि की ओर ले जाते हैं। हमारे हमारे अंदर शील, हमारी प्रज्ञा समाधि, करुणा, शील करुणा, हाँ, ये भरने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो अंदर जो मिथ्या धारणा है, हमारे अंदर फिर मिथ्या धारणा है, फिर यहाँ प्रज्ञा विमुक्ति आती है कि मैं, क्या कहते हैं कि पुराने जो दलदल में फंसे हुए धर्म से निकलकर, है ना, कहते हैं ना, जो दलदल से निकलकर अभी नए उत्कर्ष के लिए, मनुष्य के नए उत्कर्ष के लिए, है ना, जो गंदगी से बाहर निकलकर, मतलब कर्मकांड से बाहर निकलकर और मिथ्या धारणा से बाहर निकलकर मैं अब अच्छा होऊंगा। और फिर सद्धर्म की बात करते हैं, अर्थात प्रज्ञा विमुक्ति की बात करते हैं। तो हमें चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति या दोनों विमुक्तियां हमें 22 प्रतिज्ञा में मिलेगी। अब तभी तो हमको जब वहां तक पहुंचते तब कहते हम कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। आज मेरा, ये बोलते समय बाबा साहब के आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारे आंखों में नहीं आते, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं सकते। हम कभी कभी तो कुछ कुछ लोग तो बड़ा अचरज लगता है, उसको बोलते उस समय की जरूरत थी उसकी, आज जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है आज भी उसकी जरूरत है, कल भी उसकी जरूरत है। एक एक प्रतिज्ञा अगर हम देखें उसमें, तो हर प्रज्ञाशील और करुणा, है ना, ऐसे शब्द जो उसमें आते हैं, इनकी इनका सांगड़ बनाकर जीवन की नौका चलाऊंगा। हाँ, इसकी पतवार बनाकर, पतवार अर्थात पतवार को ताकत लगती है। अगर हम नाव को अगर आगे ले जाना है तो पतवार की आवश्यकता है। तो ये हमें शील, ये पतवार है, करुणा ये पतवार है, हमें इसकी आवश्यकता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो यहाँ बताया है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ये क्यों कहा है, पहले हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो दूर कर दिया आज प्रतिज्ञा से। और फिर बाबा साहब आगे हमें क्या कहते, सचेत करते, अब तुम्हारे पास में अगर ये सब तुमने, ये जो 8 प्रतिज्ञा कर्मकांड जो भी है, ये जो अज्ञान है, ये सब, ये जो प्रज्ञा नहीं है यहाँ, है ना, ये प्रज्ञा से अपने दूर करना है, मिथ्या धारणा है, यहाँ जब निकल जाती तो बाबा साहब की प्रज्ञा मनुष्य समान है और समानता स्थापित करने की प्रतिज्ञा वहां पूर्ण देते हैं। क्यों देते हैं ये, क्योंकि ये प्रतिज्ञा आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर का प्रज्ञा विकसित करने के लिए, दो प्रकार की समानता, हाँ समानता, और फिर और आगे आगे कहते, फिर आर्य अष्टांग मार्ग देते, 10 पारामिता देते। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए आपको 10 पारामिता का अवलंबन करूंगा कहते हैं। तो ये कहाँ जाते हैं, हम पूर्णत्वा की तरफ जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और फिर चित्त विमुक्ति जब हमारी होती है, मल हमारे जो है, हमारे अंदर के जितने भी मल है ना, राग द्वेष, हाँ, ये जो 2 मल है चित्त विमुक्ति के, और प्रज्ञा विमुक्ति अर्थात
अज्ञानता को दूर करने का जो प्रज्ञा विमुक्ति आती है, जो गलत धारणा है, कर्मकांड है, इसके ऊपर अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें हमारे अंदर का जो कर्मकांड भाग है, जिसको कि पूजा करना, पितृपक्ष है, घास देना, कौवे को बुलाना, कौवे को बाप बनाकर उसको घास खिलाना, तो ये जो है मिथ्या धारणा से दूर होना पड़ेगा। अभी हम लोग जो कहते हैं कि बहुत लोग बाजे गाजे से लोग बहुत ही सारे कार्य करते, अभी इतना खर्चा करते, भारत के लोग कितना खर्चा करते मालूम है? लाखों करोड़ों करोड़ों लोग अभी ये 10 दिन में खर्चा करते हैं। ये क्या है? मिथ्या धारणा है। करोड़ों लोग खर्चा करते 10 दिन में, बाजा गाजा डीजे, और 10 दिन और आएंगे आगे के, उसमें 10 दिनों में और बाजा गाजा बजाएंगे और आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, खर्चा करेंगे। अगर ये पैसा जो अभी जो जा रहा पानी में, फिर नदी में जाकर पानी में डालकर उसको ठंडा करेंगे, और इतना पैसा बर्बाद होता है इस भारत का, इसमें ये जो आर्डर, ये जो अभी चालू है, और ये पैसा अगर किसी गरीब, किसी अनाथालय को, किसी गरीब को खाना नहीं मिलता, या कोई बच्चे पढ़ नहीं सकते, ये अगर इतना पैसा देंगे तो कितने घर सुशिक्षित हो जाएंगे। लेकिन हम क्या कहते, मिथ्या धारणा में हम इसके तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हमारे घर में कोई अगर कहता है कि गरीब हूं, हाँ हमारे लिए 10 रुपया दे दो, नहीं 10 रुपया नहीं देगा वो। लेकिन वहां डीजे बजाने के लिए, वहां हो हल्ला करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, बाजा गाजा करके, जो जो काल्पनिक है, काल्पनिक के लिए पैसा खर्चा करने के लिए, अगर उनको मेरे को तुम्हारे घर में धन दौलत आएगा, तुम पूजा करोगे तुम्हारे नाम से, तो 1 लाख रुपए दे देगा। यहाँ 10 रुपए देने के लिए हिम्मत नहीं होती उसकी, वहां 1 लाख रुपए देता है भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। हाँ, और हालांकि कुछ फायदा नहीं। तो ये जो अंध विश्वास, ये अंधश्रद्धा हमारे देश में फैली है। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं, अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर चंदा हो रहा है, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी कर्मकांड से गंधा हो रहा है। तो ये कर्मकांड से बाहर निकलना पड़ेगा। हम जब तक इस कर्मकांड से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम ये कर्मकांड में फंसे रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम बाबा साहब के बंदे कहते हैं, बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, तो हमें बाबा साहब ने जो कहा है, ये 22 प्रतिज्ञा की जो 8 प्रतिज्ञा दी, और फिर उसके बाद की जो प्रतिज्ञा प्रज्ञा के विकास के लिए दी है, तो इसको अगर हम नहीं अपनाते तो हम बाबा साहब को नहीं मानते। अगर हम इधर समर्थन करते, अगर हम देवी देवता का समर्थन करते, कर्मकांड का समर्थन करते, तो हम बाबा साहब का समर्थन नहीं कर रहे, हम बाबा साहब को धोखा दे रहे। और बाबा साहब को धोखा नहीं, वो हम अपने आप को धोखा दे रहे। क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? आज दूसरे लोग भी समझ रहे हैं कि ये सब गलत है, तो भी हमारा जो समाज है, हमारा जो स्वयं को बौद्ध कहता है, तो वो उधर जा रहा है, समर्थन कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ आए दिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं तथाकथित, कभी सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कभी किसी की पूजा करते हैं। अभी भी मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था, एक बौद्ध